Welcome everyone to my channel Camaholic. I hope you're all loving my video and also subscribing and sharing it with your friends. Friends, let's start with today's topic, which is electromagnetic wave theory. इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोस्तों, ये है हमारी एक वेव जिसके बेसिक्स हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वेव को डिफाइन करने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको वन बाय वन हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहला पैरामीटर है हमारे सामने वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सबसिक्वेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज द वेवलेंथ। दिस इज वन क्रेस्ट and the other one which is in the negative direction, it is called the trough, and similarly this point is also crest. तो दो subsequent crest या दो subsequent troughs के बीच का distance wavelength कहलाती है। तो this is lambda and similarly this distance is also lambda. इसकी यूनिट होती है meters because ये distance को measure कर रहा है। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं frequency. Number of vibrations taking place in 1 second is known as the frequency. इसको represent करते हैं हम mu से। तो number of vibrations per second, frequency is inversely proportional to our time period. Time period means time taken to complete one vibration. तो frequency is equal to 1 by t. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये जो हमारा क्रेस्ट पार्ट है, दिस इज वन वाइब्रेशन, सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो अनदर वाइब्रेशन। इस रिलेशन से हमें दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होती है पर सेकेंड। हमारा अगला पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। हर एक वाइब्रेशन की जो हाइट है, दैट मीन्स दिस हाइट, जिसको मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और हाइट ऑफ द ट्रफ इज माई एम्पलीट्यूड। अगेन ये एक डिस्टेंस है तो इसकी भी यूनिट होगी मीटर्स। हमारी नेक्स्ट टर्म है वेव नंबर। जनरली हम इस चैप्टर में वेव नंबर का काफी यूज करने वाले हैं। इसका सिंबल होता है म्यू बार एंड दिस इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। इसका एक रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, दैट वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो लैम्डा जो है, जिसको मैं वेवलेंथ से डिनोट करती हूँ, तो म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये रिलेशन भी काफी काम आता है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। वेव नंबर की यूनिट होगी पर मीटर या पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये तो बात होगी हमारे वेव के बेसिक्स की। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमारे सामने है कॉस्मिक रे, देन गामा रेज, देन एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की हमारी रेडियो वेव। तो ये अरेंजमेंट मैंने दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। सिमिलर अरेंजमेंट हम वेवलेंथ की टर्म्स में भी देखते हैं। तो हम सबको पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो अगर आप वेवलेंथ के ऑर्डर में ये अरेंजमेंट लिखना चाहते हैं तो रेडियो वेव्स विल कम एट द वेरी फर्स्ट पोजीशन एंड कॉस्मिक रे विल गो टू द लास्ट पोजीशन। तो ये तो बात होगी स्पेक्ट्रम और हमारे वेव के बेसिक्स थी। अब हम आएंगे अपनी थियोरी पे, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी। तो इस थियोरी को दिया था मैक्सवेल क्लार्क ने, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डीपली स्टडी किया और हमारे सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है दैट रेडिएशंस आर एमिटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से रेडिएशंस कंटिन्यूसली एमिट करते। हमारा दूसरा पोस्टुलेट है दैट रेडिएशंस के दो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस पोस्टुलेट को समझने के लिए मैं आपके सामने को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती है। दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक प्लेन में प्रोपगेट कर रही है, एंड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है।
This black wave is our magnetic field and red wave is our electric field. हमारा अगला postulate है that radiations do not require any medium for their propagation. उनके propagation के लिए उन्हें किसी भी medium, solid, liquid या gas, किसी भी medium की जरूरत नहीं होती. वो vacuum में भी easily propagate कर सकती हैं. हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है दैट रेडिएशंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपगेट करती हैं. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये थे हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी. बट इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसी थ्योरी का दूसरा ड्रॉबैक ये भी था कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में. तो दोस्तों, बी देयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. So stay tuned and subscribe Chemaholic.